नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। उत्तर प्रदेश में सरकार के भीतर पिछले कुछ दिनों से, या यूं कहें कि जब से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, तब से सीएम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच तनातनी जो पहले छिपी हुई दिखाई पड़ती थी, वो बिल्कुल सतह पर दिखाई पड़ने लगी थी। एकदम लग रहा था जैसे दोनों तरफ से तलवारें खिंची हों। केशव प्रसाद मौर्य का लगातार दिल्ली दौरा, योगी आदित्यनाथ का भी दिल्ली दौरा, और कई ऐसे मामले जिसमें केशव प्रसाद मौर्य अपनी ही सरकार से मुख्यमंत्री कार्यालय में चिट्ठी लिखकर जवाब मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय से उनको चिट्ठी दी जा रही है। कभी संगठन बड़ा या सरकार बड़ा का मुद्दा कई बार उठा दिया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। तो कुल मिलाकर बिल्कुल ऐसा दिखाई पड़ रहा था कि एक लगता है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ एकदम मोर्चा संभाल लिया है और वो अब सरकार के खिलाफ बगावत करने की तैयारी में है, या योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ऐसा हुआ कि योगी आदित्यनाथ की लगातार तारीफ करते नजर आए केशव प्रसाद मौर्य। पहले तो उन्होंने कहा कि देश में, दुनिया भर में प्रधानमंत्री अगर सबसे बढ़िया है तो नरेंद्र मोदी, और मुख्यमंत्री पूरे देश में अगर सबसे बढ़िया मुख्यमंत्री कोई है तो योगी आदित्यनाथ। और अभी पिछले दिनों, 2 दिन पहले फिर उन्होंने कहा एक कार्यक्रम में, फिर से योगी आदित्यनाथ की तारीफ की उन्होंने और कहा कि योगी जी के रहते राष्ट्रभक्ति और राम भक्ति से समझौता नहीं होगा और योगी का शासन सुशासन है। उन्होंने एक और तुलना की। उन्होंने कहा जिस तरह से केंद्र में एक समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी और राज्य में कल्याण सिंह की सरकार थी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, उसी तरह से आज एक सर्वश्रेष्ठ सरकार काम कर रही है। ऐसा उनका कहना था कि केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में और राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में। ये अचानक ये परिवर्तन कैसे हुआ? कहाँ अभी 1 महीने पहले कैबिनेट की मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, योगी आदित्यनाथ के साथ किसी बैठक में शामिल नहीं हो रहे थे, मंच साझा नहीं कर रहे थे, लेकिन अचानक ये परिवर्तन कैसे हो गया? ये बड़ा सवाल उठ करके सामने आ रहा है। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। पहले इसके पीछे सबसे बड़ा कारण देखना होगा कि केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बिल्कुल मोर्चा कैसे संभाले हुए थे। निश्चित तौर पर उनको खुराक जो है, यानी उनको ताकत मिल रही थी केंद्रीय नेतृत्व से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से, और जाहिर सी बात है कि उन्हीं के इशारे पर पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी। बीच में ऐसे कयास लगे कि शायद मुख्यमंत्री, उनको ऐसा लगा होगा कि मुख्यमंत्री बन सकते हैं। ये स्थिति है क्योंकि जिम्मेदारी डाली जा रही थी उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हार हुई है, 62 सीटों से वो 33 सीटों पर सिमट गई लोकसभा में, उसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर थोपने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने पलटकर उसे केंद्रीय नेतृत्व पर ही जब थोपना शुरू किया तो बैकफुट पर आ गया केंद्रीय नेतृत्व भी, और उसी के साहस पर, उसी के बल पर केशव प्रसाद मौर्य बगावत का झंडा बुलंद करने का प्रयास कर रहे थे। जब ये पता लग गया कि अब ये इस स्थिति में नहीं है कि उनको केंद्रीय नेतृत्व भी सपोर्ट करे, या केंद्रीय नेतृत्व भी अब उस स्थिति में नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सके, उन्हें इस्तीफा देने के लिए कह सके, जिस तरह से वो पिछले दिनों लगातार देख रहे हैं कि कई राज्यों में हुआ। मध्य प्रदेश के इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने के बावजूद और उनके नाम पर चुनाव जीतने के बावजूद शिवराज सिंह चौहान को एक झटके में हटा दिया गया। योगी आदित्यनाथ वैसे मुख्यमंत्री नहीं है, इसीलिए उनको चुनाव से पहले भी नहीं हटा सके और चुनाव के बाद तो वो स्थिति है ही नहीं। केंद्रीय नेतृत्व खुद उस स्थिति में नहीं है कि योगी आदित्यनाथ को हटा सके। तो अब केशव प्रसाद मौर्य के पास रास्ता बचता क्या है? क्योंकि ऐसा भी देखने में लग रहा था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नाराजगी कुछ इस तरह दिखाई पड़ रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि वो अपने कैबिनेट से ही बेदखल कर दे केशव प्रसाद मौर्य को। केशव प्रसाद मौर्य की अपनी निजी राजनैतिक हैसियत ये है
कि एक बार जब से वो प्रदेश अध्यक्ष रहे, उनके नेतृत्व में एक सीटें जीत कर आई, सरकार बनी, भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, लेकिन उसके बाद से वो खुद अपनी सीटें हार गए, विधानसभा का चुनाव खुद हार गए, लोकसभा का चुनाव अपने ज़िले में अपने चुनाव क्षेत्र में बीजेपी के कैंडिडेट को नहीं जिता पाए, और जगहों पर भी जहां वो उन्होंने अपने मनचाहे उम्मीदवारों को खड़ा किया वहां भी चुनाव नहीं जिता पाए। तो कुल मिलाकर राजनैतिक हैसियत उनकी बहुत सिमटती जा रही थी, और ऐसी स्थिति में उनको लगा कि अगर वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते रहेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि योगी आदित्यनाथ उनको अपनी सरकार से ही बेदखल कर दें। और अब केंद्रीय नेतृत्व इस स्थिति में नहीं है कि वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर उस तरह से दबाव बना पाएगा जिस तरह से वो पिछले इस लोकसभा चुनाव से पहले उसकी स्थिति थी। तो एक ये बड़ा कारण तो ये बताया जा रहा है, इसके पीछे अचानक ये जो उनका परिवर्तन हुआ है। हालांकि ऐसा क्यों हुआ है, इसके पीछे अभी कोई और पुख्ता कारण तो नहीं सामने आए हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण यही दिखाई पड़ रहा है कि एक तो योगी आदित्यनाथ की मजबूती, योगी आदित्यनाथ का एक केंद्रीय नेतृत्व के आगे न झुकना, सीधे उनको चुनौती देना, और दूसरे भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है, खुद केंद्र की सरकार जिस तरह से बैसाखियों पर चल रही है, और तमाम दबावों के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अल्पमत के बावजूद प्रधानमंत्री बनना जो स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के भीतर इसे लेकर भी अटकलें चल रही हैं कि आखिर जब बहुमत नहीं मिला था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए के सहयोगी दलों की बदौलत सरकार बनी हुई है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद पद छोड़कर किसी दूसरे को आगे करना चाहिए था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी कीमत पर प्रधानमंत्री बनने को तैयार थे, सत्ता किसी और को नहीं सौंप पा रहे थे। पर यह मांग भी अब धीरे धीरे बढ़ने वाली है, तो इसलिए योगी आदित्यनाथ जैसे सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री को, और जो मजबूत स्थिति में है और कम से कम तमाम ऐसे मानदंडों पर जो विचारधारा का स्तर है, विचारधारा का मामला है, उसमें भी वो केंद्रीय नेतृत्व से 20 पड़ रहे हैं, तो ऐसे मुख्यमंत्री को छेड़ने की स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व नजर नहीं आ रहा है। और उस केंद्रीय नेतृत्व के बल पर केशव प्रसाद मौर्य योगी आदित्यनाथ को कैसे चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं, और अगर देते रहेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा ये उनको भली भांति पता है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जो भाजपा के नेता हैं, अब तो कैबिनेट में शामिल है योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट में, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने उनको बाहर का रास्ता दिखाया था, उसी तरह से अगर लगातार बगावत का झंडा बुलंद करते रहते तो केशव प्रसाद मौर्य को भी बाहर का रास्ता, कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखाने में शायद योगी आदित्यनाथ को कोई हिचक नहीं होती, और केंद्रीय नेतृत्व उनके बचाव में आ नहीं सकता था, क्योंकि वो खुद उस स्थिति में नहीं है। तमाम फैसले लेने के बाद उसे जिस तरह से यू टर्न लेना पड़ रहा है, उससे उस सरकार की कमजोरी का और अपने सहयोगी दलों पर निर्भरता का पता चल रहा है कि कैसे वो हर चीज़ के लिए इन सहयोगी दलों की इच्छा पर निर्भर है। तो ये इन स्थितियों को देखते हुए केशव प्रसाद मौर्य को ये लगा होगा कि भलाई इसी में है, बेहतरी इसी में है कि योगी आदित्यनाथ की तारीफ की जाए, क्योंकि अब आगे का रास्ता, मुख्यमंत्री बनने का रास्ता कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ तक कि जो समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मॉनसून ऑफर दिया था कि 100 विधायक लाओ और हम आपको मुख्यमंत्री बनवा दें, किसी को भी, वो उनका ऑफर केवल कि एक के लिए नहीं था, किसी के लिए था, मजाक में ही रहा हो, लेकिन अगर ये सच्चाई भी है तो 100 विधायकों का समर्थन लेना भी केशव प्रसाद मौर्य के लिए आसान नहीं होगा, और खासकर उस स्थिति में जब केंद्रीय नेतृत्व खुद बिल्कुल कमज़ोर हो चुका हो और अपने तमाम फैसलों को लगातार उसको वापस लेना पड़ रहा हो। उस स्थिति में केशव प्रसाद मौर्य किसके बल पर योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद करते रहते। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।